बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री शेरपुर धाम की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलते सुंदर साथ जी तक की ओर। तो महाराज जी कहाँ पहुंच जाते सुंदर साथ जी? जगन्नाथपुरी, है ना। तो कैसे वहां पर जब दर्शन नहीं होते तो वे पूछते रहते हैं। किनसे पूछते? सुंदर साथ जी कारू जी से, कि भाई सबको दर्शन हो रहे हैं तो मुझे क्यों दर्शन नहीं मिले, तो कृपा करके मुझे दर्शन कर। लेकिन जब इस बात को पंडा सुन लेता है तो पुलिस वाले को लाता है और पुलिस वाला उनसे पूछता है कि तू कौन है ना। क्यों? क्योंकि वो तो पागल समझ रहा। पंडे ने कह दिया कि कोई पागल मंदिर में घुसा है, सबको दर्शन हो रहे हैं लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हो रहे। कह रहा कि मुझे तो दर्शन ही नहीं हो रहे, मुझे तो दर्शन ही नहीं हो रहे। तो ये तो शायद कोई पागल मंदिर में घुसा है। तो इस तरह से पुलिस वाला जब सिपाही उसके उनके पास में आया तो बोला, क्या बोला सुंदर शाह जी? निकट सिपाही पहुंचा अपने, बोला है तू कौन, बाहर निकलो इस मंदिर से, थे तब तक हम मौन। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो सिपाही मेरे निकट आया, है ना, बोला मुझसे कि तू कौन है, बता तू अपना पता। भी नहीं पता कि कौन है। उसी परमात्मा से पूछा जा रहा है सुंदर साथ जी, जिनका अक्षर ब्रह्म भी प्रणाम करते हैं, उनसे यहाँ यहाँ के सिपाही पूछ रहे हैं कि तू कौन है। अभी असल की पहचान नहीं ना। तो क्या कह रहे हैं? बाहर निकलो इस मंदिर से, थे तब तक हम। महाराज जी कुछ नहीं बोले। पांडा भी कुछ कह रहा है, सिपाही वाले ने भी आकर पूछा तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं चुप नहीं। देखो कटु व्यवहार और एक मनुष्यता जब पाई, तो हम देख दाख कर सब कुछ बोले उससे, ए भाई। ध्यान देना सुंदर शादी महाराज जी की क्या क्या शब्द है। जब उन्होंने कहा कि भाई तू कौन है, यहाँ क्यों आया है, क्या तू पागल है, क्या तुझे दर्शन नहीं हो रही, ये सारी बातें कही होंगी सुंदर शादी। महाराज जी तो बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं कि भाई सबको दर्शन हो रहे तो तुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे? तुझे दिखाई नहीं तेरा सामने खड़े हैं कि तू पागल है जो दर्शन नहीं हो रहे? अगर तुझे दर्शन नहीं हो तो क्या करने गया? तू निकल यहाँ मंदिर से। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक उसने मेरे से कुछ पूछा, कुछ कहा, तो मैं शांत चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि महाराज जी का स्वभाव था एकदम जवाब नहीं। तो लेकिन अब क्या कह रहे? देखा, देखा कटु व्यवहार और एक अमनुष्यता जब पर। महाराज जी कह रहे हैं कि जब वो कड़वे शब्द बोलने लगा, हो सकता है सिपाहियों वालों की तो लैंग्वेज भी पता है सुंदर से, शायद महाराज जी ने यहाँ ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं तो इसलिए शायद छिपा लिए। कटु शब्द, जो कटु व्यवहार के सुंदर शब्द, तो कैसे किया होगा? उसमें आप शब्द भी कहे होंगे, हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर भी निकाला होगा। पागल भी, पागल तो वो ही कह रहा है, पांडा ही। और पुलिस वाले का तो एटीट्यूड ही और कुछ अलग होता है। और जबकि पंडे का उसको सपोर्ट मिल गया कि भाई ये तो निकालने के लिए कह रहा है। तो कह रहे कि जब मैंने उनका कटु व्यवहार देखा और अमनुष्यता पाई। अमनुष्यता का मतलब कि भाई ठीक है तो पुलिस वाला है ना, मैं मंदिर में यहाँ दर्शनों के लिए आया हूँ तो मैं भी तो एक इंसान हूँ, तो कम से कम इंसान के नाते तो मेरे से इंसानियत का व्यवहार कर। यानी तू कैसा व्यवहार कर रहा है मेरे? पशुता की तरह, अमनुष्यता है। यानी जो मनुष्य के प्रति व्यवहार अनुचित होता है वो व्यवहार होता है। हाथ पकड़कर बाहर भी निकाला होगा, आप शब्द भी कहे होंगे। क्यों? क्योंकि सुंदर शादी से ही पूछे तो मंदिरों में भी ना पैसों वालों को जो अच्छी सी पोशाक में होगा, हाथों में गोल्ड की अंगूठियां हो, अच्छी सी वॉच हो, गले में चैन हो, अच्छे से सूट बूट हो, तो उसको सब सलाम कर। लेकिन जिस कंडीशन में महाराज जी गए, उस हालत को तो कोई मुश्किल से ही समझ। क्योंकि सब कोई बाहर का दिखावा देखते हैं, बाहर की शो देखते हैं, अंदर के हृदय की निर्मलता नहीं देखते। अंदर में कितना प्यार है, कितनी श्रद्धा से महाराज जी चलकर आए हैं, पैरों में छाले तक पड़ गए हैं, भूखे प्यासे गर्मी सर्दी सहन कर कर आए हैं, वो दर्द किसी को नहीं पता। केवल बाहर की वेशभूषा को देखकर उनके साथ में ऐसा व्यवहार, और जबकि कोई गलत तो नहीं कह रही थी महाराज जी। किसी को, पंडे को भी कुछ नहीं कहा, सिपाही को भी कुछ नहीं कहा, मैं तो कालिदास से ही बात कर, किसी और से भी नहीं पूछा, किसी और अन्य महात्मा से पूछा।
कारुदास से ही पूछ रहे थे, लेकिन बात सुनते सुनते उसने बवंडर खड़ा कर दिया। तो क्या कुछ दोष है महाराज जी को? नहीं। लेकिन फिर भी महाराज जी कह रहे कि जब उसने मुझे ये सब दिखाया फिर भी मैं चुप रहा, मंदिर से निकलने के लिए कहते तब भी मैं चुप रहा। लेकिन शायद यहाँ पर उन्होंने गाली वागली देकर कुछ हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकाला होगा, तभी कह रहे कि अमनुष्यता। भाई इंसान को तो इशारा ही काफी होता है, ठीक है, इंसान को कह दिया तुमने तो चला जाएगा। लेकिन कि कोई डंडे से या किसी अपशब्दों से धमका कर हाथ पकड़कर तो बाहर जानवरों को निकाला जाता है। तो यह महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैंने उस सिपाही वाले का कटु व्यवहार देखा और अमनुष्यता उनके अंदर पाई, तो हम देख दाख कर सब कुछ उनसे बोले थे भाई, ये सब कुछ देखकर ऐसा व्यवहार सहन कर कर हम फिर भी बड़े प्यार से क्या बोले, ए भाई काशी पैदल आए हैं, है दर्शन की अभिलाषा, दो ही परिक्रमा तो ली है, और रुको कुछ थोड़ा सा। तो महाराज जी वही सुंदर साथ जी अपनी फटी हुई लंगोटी में हाथ में कमंडल लोटा लिए हुए, है ना, नंगे ही पैर, सूखा साखा शरीर, है ना। महाराज जी बड़े विनम्र भाव से, इतना व्यवहार सहन करने के बाद भी कितनी विनम्रता से बोले, भाई हम काशी से पैदल चलकर यहाँ जगन्नाथ से आए हैं, और आकर हमने केवल अभी दो ही परिक्रमा की, हमारी दर्शनों की इच्छा है, दर्शनों के लिए आए, कुछ बाहर की डिमांड लेकर नहीं है, हमारी केवल दर्शनों की अभिलाषा है, और हमने केवल अभी यहाँ पर दो ही परिक्रमा करी, थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि अंदर में लगा ना कि शायद मैं और परिक्रमा कर लूं तो और परिक्रमा करके मुझे दर्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी सुंदर सा जी विनम्र निवेदन कर रहे हैं महाराज जी, इतना व्यवहार होने के बाद भी, कि भाई मैंने अभी केवल दो ही परिक्रमा ली है, मुझे थोड़ा सा और अभी और परिक्रमा कर लेने दो, शायद मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन मिल जाए। अभी नहीं पाए हैं दर्शन, शायद अब हो जाएंगे, अच्छा बाहर चलते हो नहीं, डंडे तुम्हें लगाएंगे। कह रहे कि अभी हमने दर्शन नहीं, भाई हम जिस दर्शनों की अभिलाषा से काशी से चलकर घुटने तुड़वाते पैर घिसते हुए यहाँ आए हैं, अभी हमारा वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ और आप हमें पहले ही बाहर निकाल रहे हैं। अभी हमें दर्शन नहीं हुए, तो शायद अभी हम और परिक्रमा लगा लेंगे तो हमें शायद दर्शन हो जाए, जिस उद्देश्य से हम आए वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाए। तो अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले के एटीट्यूड देखिए, उसने क्या कहा, अच्छा बाहर चलते हो या नहीं, बाहर निकलते हो या नहीं, जो तुम्हें कह दिया कि यहाँ से बाहर निकलो या फिर डंडे लगाए तो तभी बाहर निकलो। ये देखो सुंदर सा जी कैसा व्यवहार है ब्रह्मा के। ऐसा खेल देखने की मांग है कि हमने, जहाँ भी हमें अपने सराखों पर रखते हुए चलना चाहिए, दिल को लगाकर एक पल भी नजरों से अलग नहीं हटाते, यहाँ आकर कैसे लोगों के धक्के खा रहे हैं। से पूछ तो उनके मंदिर में जिनके दर्शनों के लिए देवी देवता भी लालायित रहे, उनके दर्शनों के लिए उनके दर पर जब ब्रह्मात्माएं आ रही हैं, तो वे सुंदर शादी संसार के जीव भी कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस चीज को देखिए। कहा कि बाहर चलते हो या फिर तुम्हें डंडे लगा, क्योंकि पुलिस वाले को तो डंडे में ही जोर होता है। अपने लिए महास्वागत सा जब वो करने आ पहुंचा, तो जो मान लिया था अब तक उसको ले चुपचाप चला। महाराज जी कह रहे हैं कि अपने लिए महास्वागत सा, अभी तो स्वागत किया था सुंदर सा जी, एक स्वागत एक महास्वागत महसूस करना चाहिए। अगर हम भी मंदिर में या आश्रम में कहीं जाए और कोई भी हमें वहां का पुजारी हो या कोई सुंदर साथ हो, कोई शब्द कह दे तो सुंदर साथ जी हमें कैसी फीलिंग होती है, हम तो एकदम उल्टा जवाब भी दे देते हैं, और इतना भी कर देते हैं कि छोड़कर वहीं से अपने घर की तरफ को भी रवाना हो जाए। लेकिन महाराज जी ने कितने विनम्र भाव से जवाब दिया, और फिर भी कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं भाई, इतना स्वागत हुआ जो पंडे ने किया था, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, मैं तो दर्शन करने के लिए आया हूँ तो दर्शन करके चलो।
क्योंकि अड़चने तो आती है, जब हम किसी लक्ष्य पर चलते तो अड़चने तो आती, तो महाराज जी फेस कर रहे हैं इन सारी अड़चनों। अब देखिए सुंदर सा जी आते ही तो पहले पंडे ने क्या किया था कि चल जा चंदन ताल में ना चले आते, पता नहीं कहाँ कहाँ से अंदर से स्वागत हो गया था। अब दोबारा जब फिर परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शनों के लिए लालायित हो रहे हैं, है ना, फिर कारुदास से पूछ रहे हैं, उस पंडे ने सुना तो पुलिस वाला आ गया। पुलिस वाले ने हाथ पकड़कर धक्का देकर जैसे तैसे भी निकाला होगा, वो विश्वास। अब कह रहे हैं कि जब तुम निकलते हो मंदिर से तुम्हें डंडे लगाए, तो यानी अब जब अमनुष्यता कह रहे हैं, कटु व्यवहार कह रहे हैं, तो यहाँ तक बात आई होगी कि पुलिस वाले ने डंडा जरूर उठाया हो। तभी महाराज जी ने यहाँ पर महास्वागत कहा। नहीं तो स्वागत तो शब्दों को ही कह दी कि हमारा स्वागत हुआ, स्वागत तो शब्दों से ही कह दे कि जो कटु शब्दों से हमारा स्वागत हुआ, लेकिन ये महास्वागत क्यों कह रहे हैं? तो क्योंकि पुलिस वाले ने कह दिया कि निकलते हो या नहीं है, तुम्हें डंडा लगाए, तो महाराज जी के अंदर दृढ़ता थी, वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, मुझे दर्शन कर लेने दो, मुझे और परिक्रमा लगा लेने दो, मैं काशी से चलकर आया हूँ, भैया कुछ देर तो मुझे रहने दो, मैं कुछ तुम्हारा उठा थोड़े ना। यहाँ रहना है तो चार पांच से खाना नहीं मांग रहा, रहना नहीं मांग रहा, पानी नहीं मांग रहा, मैं अपने दर्शनों के लिए आया हूँ, तो मुझे दर्शन करने दो, मुझे परिक्रमा लगा। लेकिन वो पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, तो यहाँ जबरदस्ती हुई है, तो शायद उसने जब डंडा कहा तो डंडा उठाया होगा। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि अपने लिए महास्वागत सा जब वो करने आ पहुंचा। महाराज जी दर पर बैठे हैं, पुलिस वाला बाहर निकाल रहा है, लेकिन नहीं, महाराज जी फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भागकर जरूर महाराज जी की तरफ को डंडा लेकर आया होगा। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि अपने लिए महास्वागत से जब वो करने आ पहुंचा। कौन? शिव। तो जा तो जो मान लिया था अब तक उसको ले चुपचाप। तो जो अब तक मान मिला था, जितना भी अब तक कटु शब्दों से, अमनुष्यता के व्यवहार से, डंडे लगाने के बाद से, जितना भी मुझे का अब तक ये मान सम्मान यहाँ पर आकर मिला है ना, उसको लेकर मैं चुपचाप यहाँ से चल, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं और स्वागत सहन कर सकता। सोचा बस इतना काफी है, अधिक मान क्या करना है, दुनिया में है कौन हमारा, किसे कमा कर धरना है। महाराज जी कह रहे हैं कि बस सोचा कि ये बहुत इतना बहुत काफी। तो इतने सहनशील होने के बावजूद भी जब महाराज जी कह रहे हैं कि इतना बहुत हुआ, तो समझो सुंदर साहब जी कितना हुआ हो। अगर तुम भी कहीं जाओ सुंदर साथ जी मंदिर में, एक पहले तो शब्दों की ही चोट इतने घाव कर जाती है, फिर दूसरा तुम्हें धक्के देकर निकाला जाए, फिर तुम्हारे मारने के लिए भी तैयार हो जाए, पागल की उपाधि तुम्हें दे दी जाए, तो तुम क्या रहोगे वहां पर? नहीं रह। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि बस मैंने समझा कि इतना ही बहुत है, जितना मान सम्मान मिला, और मान सम्मान मुझे नहीं कराना है। दुनिया में कौन है हमारा, किसे कमा कर दूंगा, कौन है अपना, किसके लिए मुझे कमाना है, कौन मुझे कमा कर देगा। अब मुझे दुनिया में कोई नजर नहीं आता कि कोई भी अपना नहीं है। क्यों नहीं समझ सकती महसूस करे चीज, क्योंकि पीछे संसार को तो महाराज जी ने पहले ही छोड़ दिया। कोई रिश्ता नाता, कोई दोस्त सगा संबंधी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि धनी की मेहर हो रही है, जो भी साथी मिल रहे हैं वो भी अलग हट रहे हैं। पीछे माई की साथ में महात्मा जी थे, उनको महाराज जी ने अपना सखा कहा, अपना मित्र कहा, वो भी छोड़। फिर आगे महात्मा जी आए, महात्मा जी का व्यवहार महाराज जी को अच्छा नहीं लगा, उनको महाराज जी ने खुद छोड़ दिया। कारुदास साथ में चले थे, वो भी छूट गए थे, मंदिर में आकर मिला उनको। तो अब ये देखिए महाराज जी को एक लगन है कि मुझे परमात्मा पाने हैं, तो अब संसार में कौन नजर आ रहा है? कह रहे कि कोई यहाँ संसार में अपना नहीं है। तो क्यों हो रहा है इसमें? क्योंकि धनी को अपनी रूह को अपनी तरफ खींचना, अपने तक लाना है। अभी जीव की ये कसौटियां हैं, ये कसनी है, इस स्थान को भी दिखाना है कि खोज करो, तुम मुझे कैसे खोज पाओगे, मिलेगी।
नहीं खोल पाओगे। कितने ही तीर्थों में, कितने ही मंदिरों में चले जाए, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक दर्शन होने वाले नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं जगन्नाथ जी के, क्योंकि अभी और ठोकरे खिल पाएंगे। और जो दावा किया था ना कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, और धामधनी कह रहे हैं कि ढूंढो जितना ढूंढ सकते हो। जहां भी ढूंढने के लिए जाओगे वहीं तुम्हारे पर डंडे बजेंगे। क्यों बजेंगे? क्योंकि उधर से मेरा ही हुक्म है, क्योंकि तुम्हें इनमें फंसना है। तो हम भी देखे सुंदर साथ जी, यदि हम कहीं जाते हो, कहीं रिश्तेदारी में भी हमें भी मान सम्मान मिल जाता है, ऐसी बात नहीं। सुंदर साथ में भी मान सम्मान मिल जाता है। तो कितने फूलों की बौछार करते हैं वो भी मिल जाता है ना। सबका अपना अपना। तो क्यों होता है ऐसे सुंदर साथ जी? ये देखे कि धामधनी का ही हुक्म है कि मेरी रूह यहाँ किसी में भी ना बसे। यहाँ तक कि अगर भले ही तन सुंदर साथ का भी हो, तो सुंदर साथ से भी कटु शब्द क्यों कहलवा देते हो? ताकि तुम किसी के मुंह में ना फंसो, क्योंकि पिंड तो सबका छूटेगा, और जहां पिंड से मिलेंगे वहां विकार ही विकार। तो इसलिए धामधनी के हुक्म से हर कोई कार्य करता है, वो अपना रोल अदा करते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द कहलवा देते हैं कि जिनकी तुमने उम्मीद भी नहीं की, है ना। एक एक बार तुम्हें सतगुरु कहलवा देंगे, तो दूसरी बार तुम्हें बिहारी जी की उपमा की जरूरत। तो बिहारी जी का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि उनके ही हुक्म से करना। तो ऐसा क्यों हो रहा है सुंदर सा जी? क्योंकि धामधनी अपनी रूह को अपनी तरफ को खींचना चाहते हैं। अगर वो ऐसा दुख ना देना, यहाँ ऐसा विक्षेप ना डाले ना, तो हम पता नहीं किस किस के तनों से चिपक कर रह जाए। पता नहीं किस किस मंदिर में जाकर हम मत्था टेकने लगेंगे, तुम्हें मान मान सम्मान मिलने लगे, या देवी देवता तुम्हें दर्शन देने लगे, तो तुम्हारी आस्था वहीं ठहर जाएगी, रुक जाएगी वहीं पर। लेकिन धनी को पता है, धनी के हुक्म से देवी देवता भी कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कब तुझे दर्शन देने और कब तुझे दर्शन नहीं देने। अब देखिए, बीच में तो शिव जी ने दर्शन दे दिए। जब उनकी इच्छा नहीं थी कि मुझे दर्शन दे, तो बाहा पकड़ पकड़ के उठा उठा कर दर्शन दे रहे हैं कि गुरु बना लो, हमें गुरु बना लो, हमारे से फकीरी ले लो। जब तो दर्शनों के लिए नहीं बैठे, अचानक दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ इतने घुटने तुड़वा कर आए हैं कि दर्शन हो जाए, यहाँ दर्शन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनको सत्य की तरफ को लेकर छोड़ दे। अगर यही दर्शन हो गए तो तुम्हारी आस्था यहीं पर ठहर जाएगी, और यहीं पर ठहर जाएगी तो कुछ और महाराज जी को दिखाना है कि ढूंढो अभी, कस नहीं कसो, है ना। कसते कसते जब तक तुम्हें सतगुरु नहीं मिलते, तब तक तुम्हें वो पूर्ण प्रकाश आने वाला नहीं। ऐसे सुंदर सा जी गोपाल मणि जी के बेटा में चले। देखिए, राजी महाराज जी ने दर्शन दे दिए थे उनको, जब वहां नवखंडों की परिक्रमा करके आए, वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो दर्शन दे दिए थे, पहचान करा दी थी कि तू परमधाम की पुष्पवती। लेकिन उन्हें बेहद तक का तो नजर आने लगा, परम धाम का क्यों नहीं नजर आया? परम धाम का तभी नजर आया है जब उनको धनीदेव चंद जी महाराज जी ने प्रकट होकर उनको ध्यान में दर्शन देकर तारतम मंत्र दिया। अब राज्य क्यों नहीं कर सकते? राज्य के दिन दर्शन देने से क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तारतम क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि ये शोभा धनी ने श्यामा जी को दी। मेरे श्यामा जी यहाँ सतगुरु के रूप में आई है। हालांकि सतगुरु मेरे श्याम जी हैं तो राज्य महाराज जी, सब कुछ, वो सत्य ज्ञान का भंडार, सब कुछ देने वाले वही है। लेकिन वे जिसको शोभा देंगे, अगर तुम उसको छोड़कर जाने लगो तो कैसे चले जाओगे? नहीं जा जाएंगे, श्यामा जी के बिना नहीं जा पाएंगे सुंदर सा। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि तुम आगे जाओ, और वहां तुम्हें देवचंद जी सब मिलेंगे सतगुरु के रूप में। मेरा एक स्वरूप प्रकट हुआ है श्यामा जी सतगुरु देवचंद जी के रूप में। वो तुम्हें दर्शन देके तुम्हें तारतम देंगे, और फिर तुम्हें पूर्ण बात बताएंगे, उससे वाकिफ कराएंगे कि क्या महाकारण है, क्या कारण है, तुम क्यों आई हो यहाँ पर, क्या कैसे तुम्हारी भूमि है, कैसे तुम्हें जाओ। तो यानी क्या था इसका मतलब? कि राज्य कह रहे हैं कि जब तक तुम श्यामा जी से नहीं जुड़ोगे, मेरे आनंद अंग श्यामा जी से सतगुरु के रूप में नहीं मिलोगे, तब तक तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने हुक्म वो शोभा अपनी श्यामा जी को। इसी तरह से श्यामा जी को देखो, श्यामा जी ने शोभा किसको दी है? वो इंद्रावती को दी है। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, और जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमी रमाडूरा। वो शोभा किसको दी है? इंद्रावती जी को। तो अगर हम इनको छोड़कर जाना चाहे कि हमें राज्य मिल जाएंगे, तो सुंदर शाह जी बीच की कड़ी को कैसे, राज्य की आज्ञा का क्या उल्लंघन करके हम जा सकते हैं, पा सकते हैं? तो जो तन उन्होंने चुना है, जिस तन को उन्होंने जो शोभा देनी है,
तो उसी के माध्यम से हम जा सकते हैं। अगर हम चाहें कि उनको छोड़कर, उनको उल्लंघ कर हम चले जाएं, तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो परमहंस विष्णु साजी, हमारी पुष्पावती सखी तो सिरमौर सखी है, जितकी सिरदार सखी है, तो वे क्यों नहीं जा पाई बिना श्यामा जी? कितनी कसनी करी, 12-12 साल तक ध्यान लगाया, कितने रूप धर लेते थे, कितनी पावर थी उनके अंदर, फिर भी क्या हमें बेहद मंडल से परे तक उतर पाए हैं? नहीं उतर पाए। लेकिन जैसे ही श्यामा जी ने तारतम मंत्र दिया, उनको दर्शन दिए, तो वो आनंद अंग हृदय में विराजमान होते, परमधाम की गली गली, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ नजर आने लगा। तो इसलिए सुंदर साथ जी देखिए कि बिना सतगुरु की कृपा के हम नहीं जा सकते, यानी सतगुरु का होना बहुत अनिवार्य है। और वो ही तन होता सुंदर साथ जी, जैसे हम जुट की सखियां है ना, एक जुट की सुरदार सिरमौर सखी है, तो जिस सखी को हमारे लिए चुना है, उसी सखी के माध्यम से भी हम जाएंगे, ये भी। अगर हम रतनबाई के जुट की हैं, तो रतनबाई सखी ही हमें लेकर जाएंगी। है ब्राह्मण और भी है, 40 जुट है, तो 40 जुट की 40 सिरदार सखी है। लेकिन हम किसके जुट की हैं? हमने रतनबाई के, तो वो ही हमें लेकर जाएंगे। अगर हम चाहे कि रतनबाई जी को छोड़ दे, किसी और सखी को पकड़ ले, तो हाँ, सम्मान तो करो उनका, पर चरण पकड़ लो, लेकिन वो भी ये कहेंगे भाई नहीं, तेरे सिरदार सखी ये है, क्योंकि ये धनी ने विधान बनाया हुआ है हमारे, उसके कानून को, उसके नियम को नहीं तोड़ सकते हम। तो हाथ हुकुम के, और हक के हाथ हुकुम। एक हमारा जी पिया जी क्या चले, जो जानो तो करो। तो हम तो हक के हुक्म के अधीन है, हुक्म अल्लाह जी के हाथ में है। तो फिर हम अगर दूसरे रास्ते से जाना चाहे, तो मुझे नहीं लगता कि हम जा पाएंगे, क्योंकि वो धनी ने पहले ही ले लिया, वो तन चुन लिया। जैसे अब हम देखे सुंदर साथ जी, हमारी जुट के रतनबाई सखी है ना, अब रतनबाई सखी ने हमारे लिए एक तन चुना, हमारी चंपक बाई जी का। और अब ये देखे तो उनसे भी बहुत ज्ञानी ध्यानी है, ऐसे तो नहीं कि नहीं है, परमहंस हुए हैं, तो उनकी तो चरण धुली भी नहीं सुंदर साथ जी हम। लेकिन फिर क्यों कहा कि तुम्हारी आत्मा इसके माध्यम से जागृत होगी? क्योंकि धनी ने वो तन मेरे लिए चुना कि तुझे, तेरी जागृति इसी तन के माध्यम से होनी है। तो तन तो उसने चुना, लेकिन उस तन में बैठे कौन है? मेरी रतनबाई ही सखी बैठी है। जैसे परिवार का कोई मुखिया होता है ना, और परिवार का मुखिया कुछ बड़ा हो, तो उसको ये कहते हैं भाई तेरा छोटा भाई ये देख, इसको तुझे करके दो, या तुझे इसको ट्यूशन पढ़ाना है, या तुझे इसको ये चीजें सिखानी है। तो ऑर्डर तो बड़े का ही चल रहा है, लेकिन जो बड़ा होगा परिवार में, वो छोटे को गाइड करे। तो जिसको उसने हुक्म दिया वो ही तो करेगा, तीसरा तो नहीं कर सकता ना। तो इसलिए सुंदर साथी विचार करें, मान लीजिए अगर हम भी हैं, जो मीटिंग में भी जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, और भी चल रही है मीटिंग, तो किसी का दिल कहीं से मिलता है, किसी का मिलता है, हमारा भी किसी से मिलता है। हालांकि परमधाम में देखे तो हमारी सब सखियां हैं सुंदर साथ जी, यहाँ भी देखे तो सब सुंदर साथ है। सब सतगुरु जो जितनी जागनी कर रहे हैं सुंदर साथ जी, इतनी वाणी का खुलासा कर दिया है, जैसे राजन स्वामी जी हैं ना, सरकार श्री जी हैं, या फिर नवतनपुरी से देखे सुंदर साथ जी, वाणी का टीका हुआ है। माँ मंगलपुरी धाम से भी जागनी हो रही है, पन्ना जी से भी जागनी हो रही है, बहुत एक से एक बड़े सुंदर साथ जी महारथी वाणी की टीका करने वाले भी, समझाने वाले भी। लेकिन क्यों नहीं दिल मानता, किसी एक विशेष पर ही क्यों रुकता है? क्यों उनके पास जाकर लगता है कि मेरा अपना मुझे कोई मिल गया? क्यों आत्मा को तृप्ति मिल जाती है? क्यों अपनापन लगता है? और दूसरा चाहे कितना भी ज्ञान दे रहा हो, यहाँ की दृष्टि से क्या है सुंदर साथ जी, शरीर की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से कोई दूसरा नहीं है, हम सब एक हैं। हम सब एक वतन की अपनी रूह नहीं तो। तो यहाँ द्वैत की बात हो रही है। तो यहाँ अगर हम कहें कि दूसरे से कितना भी मान सम्मान मिले, कितनी भी मीठी बातें करे, कितना भी अंदर का ज्ञान मिले, लेकिन फिर भी एक जो ऐसा लगता है, वो आत्मा को जो तृप्ति होती है, शांति मिलती है, वो क्यों नहीं मिल पाती? इसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ रीजन है ना। उस रीजन को, क्योंकि ये परम धाम से सुंदर सा जी अलग अलग जुट की जो सखियां हैं, यहाँ पर उतरी हैं। तो जो जिस जुट में रहती है, वो उस जुट की यहाँ तन में कहीं, जैसे माला टूटती है ना, मोती दूर दूर बिखर जाते हैं। तो ऐसे दूर दूर भले ही सखियां बिखर गई हों, लेकिन फिर दिल की कनेक्टिविटी इतनी क्यों होती है किसी विशेष? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि वो तन धनी ने मेरे लिए चुना है।
ऐसे ही सुंदर सा जी ये देखो, ये सब धनी के हुक्म से हो रहा है, तो किस तन से मिलाना है, किस तन से लड़ाई झगड़ा होकर भी उल्टे सीधे शब्द कहकर भी फिर भी उसके बिना हम नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वो अंदर का अन्यथा कोई परिवार का हो या रिश्तेदार में कोई कुछ कहा सुनी हो जाए तो शायद जीवन भर का संबंध टूट जाता है, लेकिन सुंदर साथ में क्यों नहीं टूटता? फिर इसके पीछे का रीजन देख, क्योंकि आत्मा का अटूट संबंध है जो इस तन को भी बांध कर रख रहा है। माया भी आएगी लेकिन अंदर से धनी ने संभाल भी रखा है। तो हर एक चीज के पीछे रीजन है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी विचार करें यहाँ पर क्यों महाराज जी का इतना स्वागत हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर उनको ठहराना नहीं और आगे लेकर चलना है, संसार को भी दिखाना है कि कैसा यहाँ सम्मान मिलता है। जहां पर तुम जा रहे हो कि साक्षात वहां पर जगन्नाथ जी विराजमान है, वहां के रहने वाले लोगों के अंदर कैसी मनोवृत्ति है, कैसा व्यवहार यहाँ पर किया जाता है, एक सच्चे जिज्ञासु की क्या कद्र है यहाँ पर, और बाहर का जो धनवान आता है उसकी क्या वैल्यू है यहाँ पर। ये सब कुछ महाराज जी को दिखाना है, हम सबको दिखाना है, राज जी महाराज जी दिखा। तो इसलिए यहाँ पर इतना मान सम्मान मिला, तो महाराज जी अब कह रही हैं यहाँ पर, जगन्नाथ ने नाथ लिए हम, नाक नकेल पड़ी अच्छी, तब तक ये इतनी अब इच्छा, शेष ने छोड़ी दर्शन की। तो एक अंदर से ना, एक दर्द भरे दिल से ये शब्द निकल रहे महाराज जी। एक अंदर जो पीस है ना सुंदर सा, ये भी विचार कर इस चीज पर, अपने आप को करके देखे। इतनी पैदल यात्रा करके, इतने कष्ट झेल झेल कर, हृदय में वो उमंग, वो उल्लास देकर, एक पग दूर रह गया, दो पग दूर रह गए, बस आया, आया मंदिर, बस आया मंदिर, अब मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाए, इतना हृदय में एक जोश। अगर स्नान के लिए भी कहा दोबारा तो कोई बात नहीं, पंडित ने कह दिया तो मेरे जगन्नाथ जी का आदेश होगा, दोबारा मैं डुबकी लगा कर आ रहा हूं। फिर निकल कर फिर चल दिए, और वहां आते ही ऐसा स्वागत कि ना तो दर्शन मिल रहे हैं, बार बार झांक कर देख रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, दाएं से हो जाए, बाएं से हो जाए, आगे से हो जाए, पीछे से हो जाए, अरे नहीं हो रहे हैं तो क्या कमी हो रही, मैं परिक्रमा लगा लूं, परिक्रमा लगा कर भी नहीं हो रहे तो अरे मैं किसी से पूछ लूं, तो पूछा तो कह रहे दर्शन हो रहे हैं। इतने अंदर में एक कह रहे धुड़क पुड़क हो रही थी पीछे का, कि दिल भी धड़ धड़ करने लगा कि आखिर दर्शन क्यों नहीं। तो एक तो अंदर की वो तड़फन कि जिस उद्देश्य से आया वो उद्देश्य मेरा पूरा नहीं, तो चलो अगर इतना भी हो जाता, ना दर्शन होते, चुपचाप निकल कर आ जाते। ऊपर से वो पंडे के शब्द, वो फूलों की वर्षा सुंदर शादी, और ऊपर से महाराज जी कह रहे कि वो पुलिस का डंडा, वो तो महास्वागत ही हो। तो कितना यहाँ पर कैसे फीलिंग हुई महाराज जी, तो वो फीलिंग से शब्द बाहर निकल कर आए हैं। तो कह रहे हैं कि जगन्नाथ ने तो हमें नाथ लिया, हमारे नाक में नकेल अच्छी डाल दी कि मुझे काशी से यहाँ तक खींच लाई। जैसे होता है ना सुंदर साथ जी, वो होते हैं ना, बैल होता है, कोई भैंसा होता है, उसके नाक में वो रस्सी डाली जाती है, उसको नकेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नकेल का मतलब है कि जिधर को भी वो मालिक खींचेगा वो उधर को ही चले, उसकी अपनी मर्जी नहीं होती थी, क्योंकि वो बंधन में हो गया। तो नाक में दर्द भी हो तो सुंदर है, थोड़ा सा तुम्हारी दवाई तो नाक में देखो कैसे दर्द होगा, ये कोमल अंग है। तो ऐसे उनके नाक में जो रस्सी डाल दी जाती है, तो उसको मालिक जिधर को भी चलाना चाहता है वो उधर को ही चलता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी ने तो, जिसने सारे जगत को नाथ रखा है, यानी अपने वश में कर रखा है, उन्होंने तो मेरे नाक में भी अच्छी नकेल डाली। कैसी नकेल डालने की? काशी से यहाँ तक नकेल डाल डाल के मुझे जिधर को भी जाए उधर को मैं चलता रहा, भूखा प्यासा जैसे भी मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, नकेल अच्छी डालनी है, मैं तो नक लिए, है ना। और यहाँ लाकर सरपंच तो मुझे इतना कर दिया, इतना प्रसन्न हो गया कि दर्शनों की मेरी इच्छा ही नहीं थी, इतना तरपत हो गया मैं दर्शन करके यहाँ पर। ये देखो सुंदर सा जी कितने अंदर के दर्द भरे शब्द हैं। शब्द भले ही बाहर है लेकिन इनके अंदर के एक पीड़ा को, एक दर्द को महसूस कि जो जगन्नाथ ने सारे जगत को नाथ रखा है, जो अपने अधीन कर रखा है, उन्होंने मुझे भी कैसे नकेल डाली कि काशी से मुझे यहाँ तक पैदल पैदल ले आए, मुझे कैसे रख कर ले आए हैं, और यहाँ लाकर ऐसा तो महास्वागत कराया, और ऐसे मुझे दर्शन दिए कि बिल्कुल मैं तृप्त हो गया, अब दर्शन की कोई इच्छा नहीं, इतने अच्छे दर्शन हुए। इसके इन शब्दों के पीछे के दर्द को महसूस, ऐसे ऐसे कष्ट झेले सतगुरु, किसके लिए? अभी सतगुरु की खोजी।
और हमें सुंदर सा जी, हम इतने दुर्भाग्यशाली, क्या महाराज जी कह रहे, क्या इस बुद्धि को कोसे, क्या इसमें क्या करे, क्या बुद्धि को मन को कितना हो करे कि सतगुरु मिल गई है, फिर भी हम उनकी कदर नहीं जानते। ये दर्द को महसूस होता है। क्योंकि सतगुरु की कदर भी वही जानता है ना जो सतगुरु की खोज में निकला। एक एक पैसे की वैल्यू वो जानता है जिसने मेहनत करके पसीना बहा बहा कर उसने कमाया हो ना, तो वो जानता है कि एक एक पैसे की वैल्यू क्या है। जिसने नहीं कमाया हो ना, तो वो तो ऐसे ही उड़ा देगा ही ऐसे ही तरीके से। उसे नहीं पता कितना दुख दर्द होता है पैसे कमाने से। इसी तरह से सतगुरु को पता है, महाराज जी को पता है कि सतगुरु की वैल्यू क्या है। इसीलिए सतगुरु के रूप में साक्षात उसी निष्ठा के आधार पर साक्षात राज्य कर सकते हैं। तो ये सुंदर सा जी शायद हमें बिना किसने के, बिना कुछ खोज के सतगुरु सरलता से मिल गए, तो हम उनकी कदर नहीं कर रहे, उनकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी दान देने से यही व्यक्ति यही अच्छी है कि हमें भी ये बल सतगुरु महाराज जी, हमें भी ये विवेक, हमें भी ये बुद्धि प्रदान करे कि हमें जो सतगुरु मिले हैं हम उनकी कद्र कर सके, उनकी वैल्यू को समझ सके, हृदय में इतना विवेक दे सतगुरु महाराज जी। यही आपके चरण में हम सबकी अर्जी है। क्योंकि हमारे पास इतना विवेक, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं। सरलता से हमें वाणी मिल गई, सरलता से हमें सतगुरु मिल गए, तो जैसे होता ना भारी थाली मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं जान रहे, ऐसा हम लोग। ये बहुत त्रुटि सुनना चाहती, लेकिन सतगुरु से अर्जी है कि हमारी इन त्रुटियों को दूर करे और हमें वो विवेक दे कि जिस तन में, जिस रूप में आप पधारे हो, हम उस रूप में उनको पहचान कर उनके चरण में हम समर्पित हों। ऐसे सुंदर साहब जी कह रहे हैं कि हम तड़पत इतने हुए कि अब हमें दर्शनों की इच्छा शेष नहीं रही कि हम दर्शन अब करे भी तो कैसे, कोई मंदिर में ही नहीं रुकने दे रहा। चलो कड़वे शब्द कहते उनको भी सहन कर ले, लेकिन मार पीट पर कोई उतारू हो जाए तो कहाँ रहे। तो ऐसे सुंदर साहब जी कह रहे हैं अब, मान मर्तबा उत्तम पाया हमने दाता के द्वारे, थकन थकान दूर हो गई रहा कि अवयव थे हारे हारे। मान मर्तबा उत्तम पाया, हमें बहुत मान सम्मान मिला है। इतना मान सम्मान मिला, कहाँ मिला, वो भी दाता के द्वारा, जो सबको सम्मान देने वाला है, सबको, गरीबों को, है ना, कोढ़ियों को, बीमारों को, है ना, दरिद्र को, सबको अपने गले से लगाने वाला, सबको दाता, सबको दान देने वाला, ऐसे दाता के द्वार पर हमको ये मान सम्मान मिला। और इतना मान सम्मान मिला कि राह में जो थकावट थी ना, वो थकावट सारी हो गई। देखो सुंदर शब्द, महाराज जी कितने सुंदर शब्दों में पिरो रहे अंदर के दरबार कि जो रास्ते की थकान थी ना, वो थकान सारी दूर हो गई। जो हमारे अंग अंग हाथ चुके थे ना, थक चुके थे, उनकी सारी थकावट, वास्तव में अंदर की थकावट तो जब दूर होती, जब दर्शन मिलते। जैसे शिव के दर्शन में तो महाराज जी ने कहा कि मैं गदगद हो गया, मेरा अंग रोमांचित हो गया, मेरी रोमावली। क्यों? जिस समय मुझे शिव के दर्शन। और होता भी सुंदर सा भी, तुम कहीं से यहाँ पर भी थकावट में आए हुए हो, तो क्या होता है, ध्यान में बैठ जाओ तो सारी थकावट, सारी टेंशन, सारी जितनी भी चिंताएं होती है सब दूर हो जाती। लेकिन एक तो बाहर से थके थकाए आ रहे, फिर आकर ऐसा स्वागत, महाराज जी कह रहे हैं, व्यंग कर रहे कि हमारी सारी थकावट दूर। कैसे होनी थी और कैसे हुई। जितने बंध बंधाए अब तक अनायास सब हो धुरे, मनोभाव अपने पवित्र थे लेकिन सभी झंझोड़ धरे। जितने बंध बंधाए अब तक अनायास सब तो उभरे, जितने भी मैंने अब तक बंद बांध रहे थे, अपने इंद्रियों को वश में कर रखा था, अनायास सब धीरे धीरे उमड़ने लगे। ध्यान देना सुंदर शब्द, कह रहे मनोभाव तो अपने पवित्र थे। महाराज जी के मन में कोई किसी के प्रति कटुता, कोई द्वेष भाव, कोई कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि लेकिन सब झंझोड़ धरे। मेरे मनोभाव पवित्र थे, कोई बुरा नहीं चाह रहा था, कोई मनोवृत्ति मेरी गलत नहीं थी, लेकिन फिर की उनके व्यवहार से अंदर में हलचल मच गई, सारे झंझोड़, सब में हलचल फैल।
क्योंकि इतना कुछ होना सुंदरता जी कम बात नहीं। और वो भी मंदिर, किसी के दुकान पर हो, किसी के घर पर हो, तो चलो 1% मान ले भाई मैं इसके घर पर आया, मैंने गलती कर। मैं तो उस परमात्मा के, उस जगन्नाथ के द्वार पर था जहाँ सबका अधिकार होता है, जो सबके अधिपति है, सबके स्वामी है। मैं तो उनके द्वार पर था, उनके द्वार पर ऐसा व्यवहार किया गया मेरे साथ। तो अंदर में कह रहे कि मेरे मनोवृत्ति में कोई विकार नहीं थे, लेकिन फिर भी जो अंदर दबा हुआ था ना, वो थोड़ा सा हिल डुल लगा, उसमें हलचल मची बाहर के व्यवहार। दर्शन करने की इच्छा थी, छिप गई एकदम डर करके। आए थे दर्शन करने जो जगन्नाथ के मर के। अब अंदर में जो उमंग थी, जो उल्लास था, जो जोश था, है ना, वो क्या हुआ, सब मन क्रियाशील हो गया। अंदर में जो निर्मलता थी वो धीरे 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 धीरे, जो अंदर में जोश था, जो अंदर में लगन थी, जो अंदर में श्रद्धा थी, जो अंदर में प्रेम था, वो धीरे धीरे डामाडोल हो गया। तो कह रहे हैं कि जो दर्शन करने की इच्छा थी वो अब एकदम छिप छिप गया, मतलब वो इच्छा ही खत्म हो गई कि मुझे नहीं करने के दर्शन। भाई अगर यहाँ पर भगवान होते तो क्या मुझे दर्शन नहीं देते, भी देख नहीं रहे? मैं किस किस तरह से गुजर कर यहाँ पर आया हूँ, क्या वो देख नहीं रहे मेरी हालत, मेरे हृदय के प्यार को नहीं देख रहे? जैसा मेरे साथ में यहाँ व्यवहार हो रहा है तेरे दर पर भी, क्या तुम देख नहीं रहे हो? महाराज जी के अंदर में आ गया कि अब मुझे दर्शन। आए थे दर्शन करने को जो जगन्नाथ के मन के, यानी जो काशी से मैं पैदल चला, भूखा प्यासा रहकर, गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ सहन करके, है ना, लोगों से पंगे ले लेकर मैं जैसे यहाँ पर आया हूँ, मर मर के आया हूँ, तो अब वो दर्शन करने की इच्छा मेरी खत्म। अब मुझे दर्शन नहीं करना। हमने ही प्रतिज्ञा की एक, अब न किसी मंदिर जाना है, जगन्नाथ यदि घर दर्शन देवे तो भी नहीं पाना है। ऐसी आस्था टूटी सुंदर से महाराज जी ने कह दिया कि अब मैंने हृदय में ये प्रतिज्ञा कर ली। क्या कर ली? कि अब मुझे किसी मंदिर में नहीं। बहुत सम्मान करा दिया, बहुत घुटने तुड़वा दिए, अब मुझे किसी मंदिर में नहीं जाना। और यहाँ तक की बात आ गई कि अगर जगन्नाथ जी घर आकर भी मुझे दर्शन देना तो भी मुझे दर्शन नहीं करना, तो भी नहीं करना। इतना यहाँ पर हिम्मत। 8 रोज तक पड़े रहे हम सागर तट पर चिंतित से, क्या चाहा क्या मिला आन कर, रह गए रीते के रीते से। तो महाराज जी कह रहे कि 8 रोज तक मैं सागर के तट पर पड़ा रहा और सोचता रहा कि क्या लेने आया था, मैं क्या लेना, मैं तो खाली का खाली ही। अब आगे का प्रश्न सुंदर सा जी कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतने सुंदर सा जी का कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए माफ कर देना। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की प्रणाम। सभी सुंदर के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।